नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्यंजन संधि को पहचानने का तरीका बताऊंगी कि शब्द को देख के हम व्यंजन संधि कैसे पहचानें। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि के शब्द जो होते हैं उनको देख के हम कैसे पहचानेंगे वो वीडियो मैंने बना चुकी हूँ और अपलोड भी कर दिया है। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी कि उसको हम कैसे पहचान सकते हैं शब्द को देखते। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। किसी भी शब्द में यदि आपको आधा च, पूरा च, ज आधा और पूरा ज, आधा टा, पूरा टा, आधा न, पूरा न, आधा ला, पूरा ला, आधा डा, पूरा डा दिखाई दिए या आए तो वहाँ पे आपको व्यंजन संधि होगी या पता चलेगी। जैसे इस शब्द में देखिए, सज्जन, तल्लीन, उल्लास, उड्डयन, तट्टिका, इन शब्दों में आपको आधे और पूरे वर्ण दिखाई दे रहे हैं, यानी ये व्यंजन संधि की पहचान है। जैसे हम शब्द की संधि विच्छेद करते हैं तो सज्जन शब्द का बोलते हैं सत प्लस जन, ऐसे ही तल्लीन का तत् प्लस लीन, उड्डयन उत प्लस डयन, ये हम बनाते हैं तट टीका तत् टीका। मतलब हमारे जो आधे ये वर्ण हैं वह ता में ज़्यादातर बदल जाते हैं। तो हमारी पहचान तो हमने पहली बता दी। दूसरी पहचान क्या है? यदि शब्द के बीचों बीच अध त आए तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होती है। अब आप कहेंगे कि आधा ता की पहचान तो मैंने स्वर संधि में भी बताई थी, लेकिन उसमें क्या था, या से पहले आधा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको वर्ण दिखाए या को छोड़ के तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। जैसे यहाँ पे या ना हो के ता है, देखिए आधा ता और ये था, इसमें क्या है आधा ता और का, इसमें क्या है इस शब्द में आधा ता और का, इस शब्द में क्या है आधा ता पा, इसमें क्या है आधा ता और सा। किसी शब्द में तीसरा क्या है पहचान का ट्रिक, किसी शब्द में आधे दा के साथ पूरा धा अर्थात धद दिखे तो वहाँ पे भी आपको व्यंजन संधि होगी या दिखाई देगी। जैसे तद्धित, आधा दा के साथ धा आ रहा है, उद्धत, आधा दा के साथ धा आ रहा है, उद्धार, आधा दा के साथ धा आ रहा है, पद्धति, यहाँ पे भी आधा दा है और धा है, उदाहरण, यहाँ पे भी आधा दा और धा है। तो इन शब्दों में भी व्यंजन संधि है। चौथा क्या है ट्रिक, शब्द के पहले या दूसरे वर्ण के ऊपर आपको बिंदी दिखाई दे। बिंदी मतलब जैसे हम शिरोधार लेखा के ऊपर ये बिंदी हमको अगर दिखाई देती है तो वहाँ पे भी आपको व्यंजन संधि होगी या दिखाई देगी। जैसे पहला उदाहरण है संकल्प, यहाँ पे देखिए पहले वर्ण पे स के ऊपर हमें बिंदी दिखाई दे रही है। संकल्प, संगम, संध्या, संबोधन, संतोष, अहंकार, संचयन, कंटक, इन सभी में हमें ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है। पहले वर्ण में ज़्यादातर है और कहीं कहीं पे दूसरे में भी है। जैसे अहंकार में आपको दूसरे वर्ण पे ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है। तो इन शब्दों में भी व्यंजन संधि है। पांचवा देख लेते हैं क्या है, शब्द के मध्य में अगर आपको पेट चिरा श दिखे तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी। जैसे शब्द देख लेते हैं विषम, यहाँ पे शब्द के बीचों भी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है निषिद्ध, यहाँ पे दिख रहा है निषेध, अभिषेक, विशेष, मध्य में दिखा, लेकिन इस शब्द में आपको देखिए ज़्यादातर मध्य में दिखेगा और इस शब्द में देखिए विशेष में आपको अंत में दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको
व्यंजन संधि है। किसी शब्द में आपको आधा चा के साथ छा दिखे तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी। जैसे प्रतिच्छेद, परिच्छेद, वृक्षाया, विच्छेद, ये इन शब्दों में भी आपको व्यंजन संधि दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे आधा च और छ, आधा च और छ, आधा च और छ, आधा च और छ, ये दिख रहा है। जैसे विच्छेद, हम विच्छेद जब संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ वि प्लस छेद होता है, और ऐसे ही इसमें परिच्छेद में परि प्लस छेद होता है, चा हट जाता है। ऐसे ही अब दूसरा और देख लेते हैं। आधे पंचमाक्षर के साथ ना या मा पीछे दिखे। आधे पंचमाक्षर हमने 5वीं लाइन के जो अक्षर थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, क, ख, ग, घ और अणगा। तो इस लाइन के जितने भी पंचमाक्षर हैं वे दिखे आधे में, उसके साथ पीछे ना या मा, कुछ भी इनमें से कोई भी हमें वर्ण दिखे तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाणमय, जगन्नाथ, षण्मुख, चिन्मय, दीर्घनाग। तो यहाँ देखिए आपको ये हमारा पंचमा अक्षर है, उसके पीछे हमें मा दिख रहा है, यहाँ पे व्यंजन संधि। ऐसे ही आधा ना है, और आधा ना हमारा पंचमा अक्षर है, उसके साथ हमें ना दिख रहा है, यहाँ पे भी व्यंजन संधि। ऐसे ही ये अड़ और मा है तो उसके पीछे भी व्यंजन संधि हुई। यहाँ पे आधा ना और मा है, व्यंजन संधि, और यहाँ पे भी व्यंजन संधि आपको दिखेगी। जैसे हम जब इसको करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पंचमा अक्षर है तो ये का होता है, जब हमने संधि सीखी थी तो उसमें का। ऐसे ही वाक्मय, ये शब्द क्या है, वाक्मय। ऐसे ही जगन्नाथ, ये हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे ये शब्द बनते हैं जाके। अब क्या है, 8वां एक क्या है, यदि शब्द में आधा शा पेट चिरा शा यानी आधा हो और साथ में ट, और ऐसे ही पेट चिरा शा आधा हो और साथ में ठा दिखे तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी। शब्द देख लेते हैं। युधिष्ठिर, यहाँ पे आधा श और ठा, यहाँ व्यंजन संधि है। आधा, इस शब्द में देखिए अनुष्ठान, आधा श है और ठ है। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, यहाँ पे आधा पेट चिरा शा है और ठा है। इष्ट, यहाँ ट है और पेट चिरा शा आधा है। ऐसे निकृष्ट, यहाँ पे भी आपको व्यंजन संधि दिखेगी। तो आज मैंने आपको व्यंजन संधि पहचानने की कुछ ट्रिक या तरीके बताए हैं। और आप एक चीज़ और जान लीजिए कि ट्रिक क्या रहती है ना, ट्रिक तो ट्रिक ही है, 100 में एक गलत हो सकता है। तो ट्रिक मैंने बता दी है, लेकिन पूरी तरह से आप भरोसा भी मत करिएगा कि ट्रिक सही होएगी। लेकिन ट्रिक क्या है, जब आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है एग्ज़ाम के टाइम में, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।